देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने गढ़ में सेंध लगाने पहुंची अपना दल कमेरावादी। अपना दल कमेरा का जनसंवाद पखवाड़ा 10वें दिन पहुंचा मिर्जापुर। अपना दल एस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां और बहन कर रहे हैं प्रयास। मां कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ आगामी चुनाव के सहयोग के लिए वर्तमान सरकार के प्रति जनता के आक्रोश को जानने निकले हैं। पल्लवी पटेल ने मीडिया से बात नहीं की। उनका कहना है कि मैं पहली बार प्रश्नों के जवाब नहीं दे रही हूँ, सही समय आने पर ही कुछ कहूंगी मैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मैंने हमेशा आप लोगों को आपके सवालों का जवाब दिया है, लेकिन प्रथम बार ऐसा है कि मैं बाध्य हूँ, मैं जवाब नहीं दे रही। ठीक है हमारा कुछ तो संदेश दीजिए मैम मिर्जापुर के लिए। लगे डर तो मांगे परिवर्तन। मिर्जापुर में जनसंवाद पखवाड़ा के तहत अपना दल के कमेरावादी की यात्रा 11वें दिन डालगंज ब्लॉक के लहंगपुर गांव में पहुंची। जनसंवाद के दौरान पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय समाज में भगवान राम के लिए आस्था क्या कम थी। आस्था कल भी थी, आस्था आज भी है और आस्था कल भी रहेगी। पूछा कि मंदिर बनने से आपको क्या मिला है। कहा कि आपने झोला भर भर कर दान दिया है। जिसने सबको बनाया उसका घर क्या आप बनाओगे। जितना पैसा चला गया, जितना पैसा आप प्रतिष्ठा पर खर्च किया गया है, आप लोगों ने उतना पैसा समाज के लिए दिया होता तो घर घर में छत पड़ गई होती। उन्होंने कहा कि अधिकार मांगने जा रहे हैं तो लाठी मिल रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के न्याय की मांग की जा रही है। लोग लखनऊ में बैठे हैं। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है, और वो वोट है वो संविधान ने दिया है। आप आजाद भारत में हैं, इसलिए वो सब आपके बीच में आकर के आपका साथ मांगते हैं। लेकिन अगर इस बार इस सरकार को मौका दिया, इन लोगों को मौका दिया, तो आपका ये वोट की ताकत भी खींच लेंगे। अगर वोट की ताकत नहीं रहेगी तो आपके बीच में आएंगे, आपके लिए कुछ भला करेंगे। इसलिए इस बार ये सोच करके बटन दबाइएगा कि 5 किलो राशन तो हमारा हक और अधिकार है, कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे हमारे लिए, लेकिन हमको इस देश में अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई भी चाहिए, उनके लिए नौकरी भी चाहिए, अपने खेत खलिहानों से हमें कमाई भी चाहिए और अपने लिए सम्मान और दवाई भी चाहिए। ये बात का इस बार लड़ाई है। और अगर कहीं चूके तो संविधान खत्म हो जाएगा, आपके वोट की ताकत खत्म हो जाएगी और फिर पूछने कोई नहीं आएगा कि माई कैसी हो। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि हम चले भी जाएं, पता नहीं चुनाव के दौरान आपसे दोबारा मिलने का मौका हो या ना हो, लेकिन मिर्जापुर में सत्ता बदल दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मिर्जापुर से सत्ता बदली तो दिल्ली में पटकनी देने का काम हम करेंगे, इस वादे के साथ कि जातिवार जनगणना हमारा मुहिम है। और आज़ादी से जिन गोरे अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली थी और आज़ाद भारत में काले अंग्रेज हमारे ऊपर सत्ता कर रहे हैं, उनको पटकनी देकर के बताने का काम करना है कि जातिवार जनगणना हमारा हक और अधिकार है। और जब जातिवार जनगणना होगी, हर जाति की संख्या निकल के आएगी, तो कमाई, पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, कोष, खजाने में हमारी हिस्सेदारी होगी। और जब हिस्सेदारी होगी तो अपनी जिम्मेदारी भी इस देश को आगे बढ़ाने में हम लगाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय समाजवाद, जय संविधान। बृहद रोजगार मेले में 150 प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर रोजगार का अवसर मुहैया कराया गया। प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ITI एवं जनपद के अन्य प्रशिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार स्वरोजगार में नियोजित कराने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय बृहद रोजगार मेला विकास खंड रामपुर संग्रामगढ़ परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी खंड विकास अधिकारी रामपुर संग्रामगढ़ राशिद अहमद द्वारा दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात प्रभारी खंड विकास अधिकारी प्रधानाचार्य सरयू इंदिरा निजी ITI रामपुर संग्रामगढ़ द्वारा मेला में प्रतिभाग करने वाली कंपनियों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सांसद विनोद सोनकर की उपस्थिति में महर्षि डिग्री कॉलेज में हुआ स्मार्टफोन वितरण।
नगर पालिका परिषद भरवारी में स्थित महर्षि डिग्री कॉलेज में युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। प्रधानाचार्य ब्रजेश श्रीवास्तव द्वारा छात्राओं को मोबाइल फोन मिलने पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बताते चले उत्तर प्रदेश शासन की युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 400 बच्चों को मोबाइल फोन एवं बच्चे अन्य मोबाइल फोन को बच्चों को संपर्क करा दिया जाएगा। प्रधानाचार्य ब्रजेश श्रीवास्तव के अनुसार विश्वविद्यालय से कुल 400 मोबाइल फोनों का संग्रहण किया गया था, जिसमें मंगलवार को प्रधानाचार्य ब्रजेश श्रीवास्तव के द्वारा ने छात्राओं को मोबाइल फोन देकर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छेड़ी गई डिजिटल भारत की मुहिम को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सभी बच्चों को कॉलेज के माध्यम से मोबाइल फोन दिया गया है। विशाल साहू की रिपोर्ट। नंदी वाणी पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य डॉक्टर ललित चौरसिया ने बच्चों को नशे की लत से दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम अभियान चलाने के लिए किया प्रेरित। नंदी वाणी पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य डॉक्टर ललित चौरसिया ने बच्चों को शराब व अन्य मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य तथा आर्थिक हानि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ड्रग कंट्रोल के लिए सरकारी व्यवस्थाओं, कार्यक्रमों, विभागों और उनके प्रयास से भली भांति परिचित कराया। बताया कि जीवन रक्षक दवाओं में भी ड्रग का उपयोग होता है, जिसकी मात्रा सरकार निर्धारित करती है। बाजार में मिलने वाले अनेकों प्रकार के एनर्जी बूस्टर ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आदि भी कुछ प्रतिबंधित तत्वों की अधिकता के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। विशाल साहू की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज मूवमेंट के साथ।